काला मोती का जो तरीका वारदात है वो ऐसा है कि एकदम जब आपकी नज़र जाती है तब आपको एहसास होता है कि आपकी आंख बहुत कमज़ोर हो गई है, वरना नहीं पता चलता। एक दफ़ा ये बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज यही है कि जिस तरह हम शुगर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आंख के प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ। इत्तेफाक हॉस्पिटल में बैठता हूँ, स्पेशलिस्ट रेटिनल सर्जन हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ डिफेंस फेज़ 5 में। काला मोतिया क्या चीज़ है? काला मोतिया आँखों की एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ख़तरनाक है, बग़ैर किसी अलामत के एकदम आ जाती है। जिससे को एक दफ़ा हो जाती है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते और यूजुअली जिसकी आंख इसके साथ चली जाती है उसका हम फिर किसी किस्म का कोई इलाज नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे कि काला मोतिया किस तरीके से आंख को अफेक्ट करता है, किस किस को अफेक्ट कर सकता है, इसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका हम इलाज क्या करते हैं, इसके से रिलेटेड हम लोग जो आपके टेस्ट्स हैं वो किस किस्म के करते हैं। तो काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कि आँख में किसी किस्म की अलामात नहीं छोड़ती, आपको पता नहीं चलता, न दर्द होती है, ना आपकी आंख से पानी निकलता है, ना आपकी आंख लाल होती है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं आता और आहिस्ता आहिस्ता साइलेंट किलर ऑफ आई हम इसको कहते हैं कि खामोशी से ये आके आंख को दबोच लेती है और एकदम पता चलता है नज़र सारी चली गई है। होता ये है कि हमारी आंख जो है वो बहुत बड़ा सारा वाइड फील्ड देख रही होती है। ये फील्ड आहिस्ता 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 कंस्ट्रक्ट होती है और बिल्कुल छोटी होती होती है, ऐसे लगता है जैसे आप किसी ट्यूब के अंदर से देख रहे हैं और साइड वाला हिस्सा सारा का सारा गायब हो जाता है। तो काला मोती का जो तरीका वारदात है वो ऐसा है कि एकदम जब आपकी नज़र जाती है तब आपको एहसास होता है कि आपकी आंख बहुत कमज़ोर हो गई है, वरना नहीं पता चलता। बेसिकली आंख जो है वो एक फ़ुटबॉल की तरह है और उस फुटबॉल के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। वो प्रेशर आंख के अंदर जो पानी आता है उसकी वजह से ये प्रेशर 15 से लेके 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक का होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये फ़ुटबॉल की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, यानी आँख की जो दीवार है या आँख का जो क्या कहते हैं दायरा है उसके अंदर जो सबसे सेंसिटिव चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो जाएंगी। तो हमें करना ही होता है कि हमने आँख के प्रेशर को नोट करना होता है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी आँख के चेकअप के अंदर एक मखसूस हिस्सा ये भी है कि आँख का प्रेशर चेक किया जाए। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आँख का जो सबसे पिछले वाला हिस्सा है जहाँ से ये ब्रेन के साथ नस हमारी जुड़ी हुई है, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो हमने इस नस को भी देखना होता है, प्रेशर को भी देखना होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आया इसको किसी किस्म की काले मोतिये की अलामत हैं या नहीं है। जब आप किसी एनको वाले के पास जाते हैं और जस्ट एनक चेक करा लेते हैं तो उससे आपका जो मुआयना है वो काले मोतिये के लिए बिल्कुल नहीं होता। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपकी आंख का प्रेशर भी चेक हो और आपकी पीछे नस को भी देखा जाए लेंस लगा के, ताकि पता चले कि आपकी आंख में किसी किस्म की कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आई जिसकी वजह से हम कह सकें कि आपको काला मोती है। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं काले मोतिये के सस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि शायद इनको हो सकता है, उनको हम 3-4 किस्म के टेस्ट लिख के देते हैं। उनमें से 2 टेस्ट ऐसे हैं जो कि आपको ये मेजर करते हैं कि आपकी जो साइड वाला हिस्सा है, यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको एक गैर इरादी तौर पे ये पता होता है कि मेरा हाथ यहाँ पे और यहाँ से कोई अगर गुजरता है तो वो जो फील्ड है उसको देखने के लिए, जिसको हम कहते हैं विजुअल फील्ड्स, वो चेक की जाती हैं ताकि पता चले कि आपकी जो विजुअल फील्ड्स हैं वो एक नॉर्मल इंसान के जैसी हैं या नहीं। दूसरा जो आंख का नस जिसको मैं बता रहा हूँ उसका सीटी स्कैन किया जाता है, जिसको हम ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी ओसीटी कहते हैं। तो उसके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई चेंजेस आ रही हों तो ये 2 मेजर टेस्ट हैं जो करने के बाद हमें पता चलता है कि काले मोतिये की कोई अलामत या अर्ली डैमेज है या नहीं है। एक दफ़ा ये बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज यही है कि जिस तरह हम शुगर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आंख के प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। चाहे वो हम कतरों से करें, दवाइयों से करें, खाने वाली दवाई से भी किया जा सकता है। इसके अलावा सर्जरी से, लेज़र से और कुछ स्टंट्स या इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हम आँख के अंदर डालते हैं बहुत एडवांस स्टेजेस के अंदर। तो बेसिकली फिर हमने करना सिर्फ ये होता है कि जो डैमेज हो गया है उसको तो हम रिवर्स नहीं कर रहे, लेकिन हम जो आगे आने वाला डैमेज फर्दर है उसको बचा रहे हैं कि जितनी आपकी नज़र बच गई है उसको हम फर्दर बचा सकें, चाहे वो उसी आँख की है या दूसरी आँख की। ऐसे लोग जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, जिनके ख़ानदान के अंदर काले मोतिये का पहले से कोई मरीज़ है, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि काले मोतिये के ज़्यादा रिस्क के ऊपर हैं।
तो 40 के बाद जो है वो आपका ईयरली एक आई एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुसूसी तौर पे अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो आपकी आँख का एक मुकम्मल मुआयना होना इंतहाई ज़रूरी है। जब हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है और वो हमारे पास अमूमन सवाल ये लेके आते हैं, जी हमारी एक आँख की नज़र जो है वो काले मोतिये की वजह से मुकम्मल तौर पे चली गई है, तो अब आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो हमें बहुत दुख के साथ उनको बताना पड़ता है कि नहीं, अब काले मोती की वजह से जब नज़र चली गई है तो हम इस आँख का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपकी दूसरी आँख को हम बचाएं। तो आखिर में आपको सिर्फ यही बात करूँगा कि काले मोतिये को हम एक ही तरीके से पकड़ सकते हैं कि जब हम टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, टाइमली चेकअप करवाएं और जितना जल्दी हो सके इस बीमारी को पकड़ के कंट्रोल कर सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम अगली दफ़ा आँखों की एक नई बीमारी, एक नए मौजू के साथ मुलाकात करेंगे।